हाय गाइस, मैं हूं अजय गुप्ता एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो पिछले 2-3 जो वीडियो आए उसमें आपने देखा होगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको ट्रिक्स बताई। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस करी होगी तो आपका जो काफ़ी इंटरेस्ट है उसमें पेंटिंग बनाने में आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो ऐसे ही उसका जो फाइनल स्टेज है आज कंप्लीट हो चुका है, तो उसको आगे बढ़ते हैं और करते हैं। आप भी मेरे साथ थोड़ा उसको फोकस देकर देखिएगा और मैं कैसे कर रहा हूँ, और मैं जो जो चीज़ें हैं मैं आपको बीच बीच में टिप्स देता रहूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। मेन फिगर कर रहे हो उसमें आप यह ध्यान देना है कि आप जो कर रहे हैं उसमें ब्रश जो हो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। क्या होता है कि कभी कभी ब्रशेस में साइड में रेसेस निकले होते हैं। जैसे यही आप ब्रश ले लो, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये साइड में निकले हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि या तो अगर आप इनको काट दें या तो दूसरा नया ब्रश लें, क्योंकि अगर आप किनारों पे कलर कर रहे हैं, जो एजेस हैं पेंटिंग के वो अगर आप कर रहे हैं तो फैल जाता है, दूसरे कलर में भी पहुंच जाता है, तो ये फिगर आपका ख़राब हो सकता है। ऐसे कलर को अच्छे से मिक्स करके लगाना है। ओके, तो दूसरी बात, जब आप बैकग्राउंड कलर कर रहे हो, किसी चीज़ का बेस कलर कर रहे हो, तो उसको थोड़ा सा जल्दी करने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लैट ब्रश लेना चाहिए। फ्लैट ब्रश छोटे बड़े कई साइज़ के आपको 2-3 टाइप के फ्लैट ब्रश रखने चाहिए, क्योंकि फ्लैट ब्रशों का थोड़ा सा थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, क्योंकि आप टाइम को वेस्ट ना करते हुए टाइम को अगर आप बचा लेंगे और इससे जल्दी हो जाएगा। उसके बाद जो आप फिगर कलर कर रहे हैं, फिगर में राउंड ब्रशेस का यूज़ कीजिए, क्योंकि फिगर करते समय उनको राउंड ब्रश अच्छे से उसको निकाल पाते हैं, अच्छे से उससे हो पाता है। उसके बाद आपके पास फ्लैट ब्रशेस भी होनी चाहिए और राउंड ब्रशेस भी होनी चाहिए। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए ज़्यादा नहीं है कि बहुत सारे ढेर सारे एक साथ ही लेके रख लें। 2-3 ब्रश होनी चाहिए साइज़ के हिसाब से। और जब आप कर रहे हो तो ये ऐसी जगह करिएगा जहाँ से अच्छी से रोशनी आ रही हो, और आपको जो हिलना है, मतलब हाथ हिल ना पाए कि हाँ फिगर ख़राब हो गया, तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आराम करिएगा हर चीज़ को। जैसे आई जब अगर आप कर रहे हैं तो पहली बात आप ये देखिए कि फिगर कहाँ से स्टार्ट है, कितना बड़ा है, कितना उसका साइज़ क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी जो शेडिंग दे रहा है उसमें कलर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अरे काश तेरे इश्क में नीलाम हो जाऊं, काश तेरे इश्क में नीलाम हो जाऊं। आखिरी बोली तुम लगाओ, तेरे नाम हो जाऊं। काश तेरे इश्क में नीलाम हो जाऊं, काश तेरे इश्क में नीलाम हो जाऊं। मुश्किल होता है जवाब देना, जब खामोश रहकर भी सवाल पूछ लेते हैं। वो पलकें भी चमक जाती है नींदों में हमारी, पलकें भी चमक जाती है नींदों में हमारी। आँखों को तेरे ख्वाब छुपाने नहीं आते। काश तेरे इश्क मैं नीलाम हो जाऊं, काश तेरे इश्क मैं नीलाम हो जाऊं। ना शेर किस्सा मोहब्बत बड़ी लंबी कहानी, मैं जमाने से नहीं हारा, बस किसी की बात मानी। हो इतना न याद आया करो सो न सके, इतना न याद आया करो सो न सके। सुबह सुर्ख आँखों का सबब पूछते हैं लोग, काश तेरे इश्क में नीलाम हो
ओके गाइज, तो यहाँ पे जितना मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया है, यहाँ पे जो मैंने पेंटिंग बनाई इसको आपने अगर देखा होगा तो थोड़ा समझ गए होंगे कि कैसे ब्रशेज हमें चलाने, कैसे ब्रशेज यूज़ करने हैं। मेन बात होती है कि जो आप फिगर बना रहे हो उसका साइज़ क्या है। अगर सोचो आपने फेस काफ़ी बड़ा मतलब छोटा बना दिया, आँखें काफ़ी बड़ी बड़ी बना दी, तो वो फिगर बिल्कुल बेकार लगेगा, बोलेगा क्या कार्टून टाइप को दिख रहा है। तो वही सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब जो फिगर है, जो शेडिंग है, जो कलर है, वो सारी चीज़ें आपको गौर से देखनी है, इसके बाद ही कलर करना है। ऐसा नहीं है कि कलर कुछ दूसरा है, आपने दूसरा कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, बहुत धीरे धीरे करना है, इसकी कई बार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करते जाइए, आसानी से हो जाएगा सारा कुछ, इस चीज़ में कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे भी ये लगभग 7-8 साल में इतना अच्छा आ पाया है। तो मैं पेंटिंग तो बहुत पहले से कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी थी नहीं, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता रहा और अभी मेरी और इंटरेस्ट भी होना चाहिए पेंटिंग बनाने में। मुझे बचपन से इंटरेस्ट था पेंटिंग बनाने में। और दूसरी बात, मैंने कहीं भी पेंटिंग सीखी नहीं है, सारा प्रैक्टिस से ही है। मैं खुद से प्रैक्टिस करते करते मुझे यहाँ तक आया है। तो अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ऐसा ही आ जाएगा। कुछ लोग कोर्स भी करते हैं, तो कोर्स का भी प्रॉफिट ऐसा नहीं है, कोर्स का कुछ प्रॉफिट नहीं है। कोर्स से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, वहाँ पे हर एक टेक्निक सिखाई जाती है आपको, जो टेक्निक से करना है। लेकिन मेरा जो है, मैं तो खुद से ही सारा कुछ सीखा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको जो है आप प्रैक्टिस करिए पेंटिंग की। अगर आपको इंटरेस्ट है पेंटिंग बनाने में तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। और मेरी पेंटिंग आज कंप्लीट हो गई है, मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई। अगले फिर जो आगे वीडियो जाएंगे, मैं थोड़े से अलग अलग टाइप के कोर्स डालूंगा। अभी कुछ दिन बाद मैं एक वाटर कलर का कोर्स भी स्टार्ट करूंगा, उसके बाद एक्रेलिक कलर का फिर कोर्स स्टार्ट करूंगा, और जो ऑयल पेंटिंग है उसके भी कोर्स डालूंगा। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा इसका प्रॉफिट होता रहेगा। तो जहाँ मेरी पेंटिंग अगर आपको अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा जो इसके इंटरेस्टेड हैं, जो बिगनर्स हैं। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड डे।